अस्सलामुअलैकुम अनम हम रमड़ी चैनल में खुश आमदीद। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कम उम्री में भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं। 15, 20, 25 साल में मतलब अभी जवानी शुरू हुई और बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। और पेरेंट्स कहते हैं हम क्या करें, हमारे ज़माने में तो 40 साल के बाद बाल सफ़ेद होना शुरू होते थे। आजकल देखा जाए तो साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, आपके बच्चों के साथ आधे बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अब आपने देखा बहुत सारे दूसरे बच्चों के भी सफ़ेद हैं, तो आपने कहा लो भाई ये आम बात हो गई, ये सभी के सफ़ेद हैं। लेकिन ये आम बात नहीं, ये ख़ास बात है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते तो बच्चा छोटी उम्र में भी बूढ़ा लगने लगता है। फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि हमने पहले इस पे कंट्रोल क्यों नहीं किया। क्या इसको कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, लेकिन अगर वक्त पर इसका इलाज कर लिया जाए तो आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी वजूहात बताऊंगी जिस वजह से बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं और उनके लिए क्या आपको चीज़ें यूज़ करनी है, क्या आपको अवॉइड करना है। इन सब चीज़ों को ध्यान से समझिए ताकि आप ये जो प्रॉब्लम है इससे छुटकारा पा सकें। सबसे पहली चीज़ क्या है, कुछ लोग जो कम खाते हैं जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, खाने में कमी लाते हैं, वो न्यूट्रिशन कम लेते हैं। इस चीज़ की तरफ जाते हैं कि हमें अपने जिस्म का ध्यान रखना है, जिस्म को फिट रखना है, फिगर को फिट रखना है, हमें ज़्यादा मोटा नहीं होना, हमें डाइट पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब हम डाइटिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। डाइटिंग एक उम्र के बाद की जाती है। अगर किसी को मोटापे की शिकायत है तब की जाती है। सेहतमंद लोगों को डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती और बच्चों में तो बिल्कुल भी ये ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे अभी से डाइटिंग करना शुरू कर देंगे तो सोचिए क्या हाल होगा। ये तो किसी काम के नहीं रहेंगे, इनके जिस्म में ताकत नहीं रहेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी होना शुरू हो जाएगी इनके जिस्म में। बच्चे कम खाने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, तो ये है पहली वजह। दूसरी ये है कि न्यूट्रिशन पूरा ना होना जिस्म में। अब दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बच्चे ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा तो वो खाते हैं लेकिन वो खाते क्या हैं? जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, पास्ता, इस तरह की चीज़ें बाज़ारों से लाते हैं, खाते हैं। डिब्बे बंद प्रोडक्ट जो प्रोसेस्ड फूड, चिप्स खा ली, लेज़, कुरकुरे, ये सब चीज़ें खा लिए। इससे अपनी बॉडी को ताकत देते हैं, मतलब अपना जिस्म में मतलब पेट भर लेते हैं। वो खा तो ज़्यादा रहे हैं, सही खा रहे हैं भाई, लेकिन ताकत नहीं मिल रही, हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही, सफ़ेद बाल आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इससे भी फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, बाल क्या हैं? आपके जो जिस्म के दरख्त के पत्ते हैं। ठीक है, अगर जिस्म को अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो पत्ते भी खिलेंगे। अगर आपको अच्छी चीज़ें नहीं ले रहे, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस्म अंदर अंदर कमज़ोर होने लगता है, बाल आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए दूसरी वजह यह है कि बच्चे खा तो रहे हैं, ज़्यादा खाते हैं, लेकिन बाल फिर भी सफ़ेद हैं। अब इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? वो है स्ट्रेस। आजकल बड़ों में नहीं बल्कि छोटे बच्चों में भी बहुत स्ट्रेस। बच्चे छोटे और बैग इतने बड़े बड़े, पढ़ाई का बोझ इतना, कॉम्पिटिटिव लाइफ, एग्ज़ाम्स की प्रॉब्लम, ज़िंदगी में कुछ बनना, सारा दिन मोबाइल में लगे रहना, कंप्यूटर में लगे रहना, दिमाग पे बोझ कि हमें ये करना है, वो करना है, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सप्रेस होता जाता है। खेलना कूदना ही उसका ख़त्म हो जाता है, तो वो स्ट्रेस भी है, वो भी बालों को सफ़ेद करना शुरू कर देता है। टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी छोटे बच्चों में डिप्रेशन होने लगता है। छोटे बच्चे सर दर्द का, माइग्रेन का शिकार हो जाते हैं। बच्चे आजकल कहते हैं कि मुझे इस बात की टेंशन हो रही है, जिनके बाप दादा को नहीं पता था कि टेंशन क्या चीज़ है। आज बच्चा बच्चा जानता है वही कि हमें स्ट्रेस है, टेंशन है। ठीक है, तो ये भी बच्चों की सेहत को ख़राब करने का बहुत बड़ा रीज़न है, वजह है, कोज़ है। इसके अलावा 24 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठना, काम ना करना, सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहना, लेटे रहना, गर्दन को झुकाकर देखते रहना। इंसान सोता है, पहले 5 मिनट में लेटते ही मोबाइल पकड़ लेता है। वॉशरूम में मोबाइल लोग लेके जाते हैं, टॉयलेट में भी वीडियोस देख रहे होते हैं। ठीक है,
तो दिमाग सारा जो है वो मोबाइल के अंदर घुस जाता है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, बच्चे खेल नहीं पाते, बच्चे इधर-उधर नहीं जाते, बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते, कोई एक्सरसाइज़ नहीं। इसके अलावा आधी-आधी रात तक लेट नाइट सोते हैं। कुछ लोग नौजवान जो होते हैं रात को ड्यूटी करते हैं और सुबह सोते हैं। अल्लाह ने दिन बनाया जागने के लिए और रात को बनाया सोने के लिए। हम लोगों ने रातों को काम करने के लिए बना दिया और दिन को सोने के लिए। तो जब हम इस लाइफ़स्टाइल को चेंज कर लेंगे तो बाल ऑटोमेटिकली सफ़ेद होना शुरू हो जाएँगे। इसकी अगली वजह है नज़ला ज़ुकाम, साइनस प्रॉब्लम। अगर आपको साइनस प्रॉब्लम रहती है और 100 में से 90% लोगों को साइनस प्रॉब्लम रहती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें साइनस प्रॉब्लम है। वो करते रहते हैं, ठीक है, या सूं-सूं करते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि आपको साइनस प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को वक्त के साथ अगर ठीक ना किया जाए तो आहिस्ता 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 ये जो साइनस है, ये जो कफ है, ये बलगम सीने में जमने लगता है, दिमाग में जमने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका ये प्रॉब्लम जो साइनस है वो आपके बालों को सफ़ेद करना शुरू कर देता है। और साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल हो रही है। क्यों? धूल मिट्टी की वजह से, एलर्जी की वजह से, अगर खांसी या कफ की शिकायत की वजह से, अगर बलगम है, बलगम की वजह से साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे छोटे बच्चों को जब नाक बहती है तो माएँ या टीचर्स कहते हैं क्या तेरी नाक बहती रहती है, इसको साफ़ करो, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो पीछे खींच लेते हैं करके, उसको पीछे ले जाते हैं, ठीक है। उसको वापस नहीं लेना। जो बहती नाक है, अल्लाह ने इसलिए नाक को बहाया है कि उसको निकाल के बाहर फेंकना है, उस गंदगी को। बच्चे डर से बाहर फेंकने की बजाय उस नस्ले को अंदर ले जाते हैं, जो अंदर जाके सूखने लगता है। आँखों पे वो दबाव देता है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, दिमाग पर वो वज़न डालता है, दिमाग पे प्रॉब्लम करता है, दिमाग की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, दिमाग की काम करने की ताकत कम हो जाती है, बच्चों की याददाश्त में प्रॉब्लम हो जाती है, नज़ला सीने में बैठ जाता है, सीने में प्रॉब्लम होने लगती है और जो फेफड़ों की शिकायत है वो होने लगती है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसके बाद अगली जो वजह है वो है केमिकल भरी ज़िंदगी। हम लोग कहते हैं हम तो महंगी कंपनी का महंगा शैम्पू यूज़ करते हैं, वो शैम्पू यूज़ करते हैं जिसमें विटामिन है, जिसमें बादाम डले हुए हैं। शैम्पू में बादाम, शैम्पू खाना था क्या? शैम्पू में विटामिन, शैम्पू को क्या आपने पीना है जो विटामिन अंदर चले जाएंगे? क्या होगा उस शैम्पू से? अगर मैं आपको कहूँ कि दूध में थोड़ा सा जहर मिला दिया जाए या जहर में थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए, तो जहर जहरीला होता है कि दूध जहरीला होता है? अगर आप दूध में जहर डालते हैं तो दूध जहरीला होता है, जहर में दूध डालोगे तो वो भी जहरीला होता है। तो आप कितने भी बादाम, कितने भी विटामिन अपने शैम्पू में डाल लेंगे, जो शैम्पू है वो केमिकल है, वो इंडस्ट्रियल केमिकल है, जो इंडस्ट्री के पार्ट धोने के काम आता था, जिसे कहते हैं SLES, जो आपके बालों की जड़ को उतार के रख देता है, बालों को आहिस्ता आहिस्ता पतला, कमज़ोर, दो मुँहे कर देता है और फिर ये आपको गंजपन की तरफ ले जाता है। तो ये शैम्पू आपके लिए ख़तरनाक है। और आप सोचते हो भाई हमने तो ब्रांडेड शैम्पू यूज़ किए, हम तो ब्रांडेड शैम्पू यूज़ करते हैं, देखो हमारे बाल सिल्की शाइनी हो गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जहर जहर ही होता है। कुछ बीमारियां जैसे थायराइड, विटिलिगो, स्किन लटक जाना, तब भी उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं छोटी उम्र में, लेकिन ये कम लोगों को होता है। छोटी उम्र में ये प्रॉब्लम होना बहुत ही कम पाया जाता है। छोटी उम्र में बाल सफ़ेद होने की ये वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो विरासती तौर पे आती आ रही है कि सबके बाल सफ़ेद थे, तब भी बाल बच्चों के सफ़ेद हो सकते हैं, कि विरासती तौर पे ये चला ही आ रहा है, ठीक है, कि सबके बाल पहले भी छोटी उम्र में सफ़ेद थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने बच्चों को वक्त से पहले इस बालों को सफ़ेद होने से बचा सकते हैं। सबसे पहली बात, जिन बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी है उन्हें हरी सब्जियां दीजिए, उन्हें अच्छे फ्रूट्स दीजिए, जूस का इस्तेमाल कराइए, दालों का इस्तेमाल कराइए जिनमें न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। और फिर उनको विटामिन्स वाली चीज़ें जैसे कि फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, नट्स हैं, इनका इस्तेमाल करवाइए, ठीक है।
रात को अगर आप लोग नट्स को या ड्राई फ्रूट्स को रात को भिगो कर रख देते हैं और सुबह उन बच्चों को देते हैं तो उनके बालों को मजबूती होने में और बाल को काले रखने में उन हेल्प मिलती है। जिस्म की जो न्यूट्रिशन की कमी है वो ख़त्म होती है। इसके अलावा फ्रूट्स को उनकी डाइट में ज़रूर शामिल करें। खाने के साथ सैलड दीजिए, वो भी ज़रूरी है। उनको जूस दीजिए, दूध, पनीर, सब अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ दीजिए जो हेल्दी हैं, ना कि बाहर की चीज़ें। घर की बनी चीज़ें दीजिए, बाहर का खाना नहीं देना। दूसरा, जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं उनके लिए कि जो सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर पर डिपेंडेंट हैं, उनको सलाद, ड्राई फ्रूट, नट्स और इन चीज़ों का इस्तेमाल कराएं, जिससे उन बच्चों की वो आदत छूटे और ये वो खाएं, उनकी सेहत अच्छी हो, बाल मजबूत हो, बाल ठीक हो, वो जवान भी हो, जिस्म भी उनका ताकत वाला हो, उनकी फिटनेस भी बढ़े और वक्त से पहले कमज़ोरी ना आए, बाल सफ़ेद ना हो। जैसे हमारा जिस्म एक दरख्त की तरह है, बाल उसके पत्ते, इसी तरह जब पेड़ अच्छे से सही नहीं होगा तब तक पत्ते भी सही नहीं होंगे। इसलिए अपने जिस्म के पेड़ को, दरख्त को ठीक करें। इसके लिए अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए, जंक फूड से बचिए। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है, ठीक है, वक्त पर आराम करना और दूसरों की नकल करने की कोशिश ना करें, अपने जैसा रहें, कॉपी कैट मत करें, ताकि आप स्ट्रेस से बाहर निकल सको। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है, एक दूसरे जैसा नहीं बनाया, ठीक है। तो ये सोचिए कि आप अलग हैं तो अलग काम करेंगे, किसी दूसरे को देखकर सेम काम नहीं कर सकते, आपको उससे भी अच्छा और हट के काम करना है। अपने आप को सही से मैनेज कीजिए तो आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। अपने माइंड को थोड़ा चेंज करिए। जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा बनाया और जिस काबिल बनाया है वो चीज़ें मिलके ही रहनी है। इसलिए इस डिप्रेशन, स्ट्रेस की दुनिया से निकलिए। तो जो आपके हक का है वो आपको मिलना ही है, वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, ठीक। इसलिए अपने माइंड को रिलैक्स रखें और दूसरे जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इसलिए हम मार खाते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो इसे समझकर चलना पड़ता है। कंप्यूटर्स, मोबाइल बेकार नहीं है, ठीक है, आजकल की लाइफ में ये ज़रूरी है, लेकिन वक्त के साथ हमें चलना पड़ता है। लेकिन इसको लिमिटेड हद तक यूज़ करें, ठीक है, उतना यूज़ करें जितना करना है, अपने आप को भूलना नहीं है। अगर हम लाइफस्टाइल को सही से कर लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम से बच सकते हैं।